ये रात को मैं ऐसे ही नहीं जग रहा हूँ, ये मेरी आंखों में नींद है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरुधरा की, मरुस्थल की ये रेगिस्तानी जो गंगा है, ये लूनी नदी, इसको मारने का काम कैसे किया जा रहा है। रात के 1 बज रहे हैं, 1 बजे हमने आकर स्टिंग ऑपरेशन किया। फिलहाल मैं बालोतरा जिला के अंदर में खड़ो हूँ। बालोतरा जिला का मायन है केमिकल ने इस तरीका से छोड़ो जाए है, ये पूरो को पूरो केमिकल है। तो प्रशासन को एक्शन को ले अधिकारियों के माध्यम से छोड़ा जाता है रात को। अच्छा, बस सबकी मिली भगत, सबकी मिली भगत है, जिसमें अधिकारी वगैरह सब मिले हुए हैं। अभी फिलहाल में एक बाइक आई थी और बाइक पे ऊपर 2 लड़के सवार थे जो कि इस चीज़ की निगरानी रख रहे हैं, और हमें देखते ही जो 2 लड़के हैं जो बाइक सवार, वो यहाँ से भाग गए, रफू चक्कर हो गए। लूनी नदी को मारा जा रहा है और केमिकल छोड़ा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस पानी की हालत, ये देख सकते हैं आप बाहर से, तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत गंदी स्मेल है। आप इसकी जो हवा है, इसकी जो महक है, उसको सहन भी नहीं कर सकते। इतना गंदा केमिकल इस लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। जो 2 लड़के थे वो इन्फॉर्म देने वाले हैं, आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि हमारा पीछा भी किया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सेफ जगह पे पहुंच जाएं पहले ही, और ऐसे हालातों में यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा शहर की ओर जा रहे हैं, आबादी की ओर जा रहे हैं, जिससे थोड़ा रिस्क कम हो। राजस्थान में रहने वाले हर एक इंसान ने लूनी नदी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मरुधरा की इस लाइफ लाइन को आधी रात में गले घोटने का काम किया जा रहा है। मैं निकल पड़ा अपनी टीम के साथ में, रात के करीबन 1 बजे का समय था। तो अभी फिलहाल अपन कहाँ जा रहे हैं? अभी लूनी नदी जा रहे हैं। लूनी नदी जा रहे हैं। हाँ। तो आपने को पता कैसे लगेगा कि कहाँ से पानी मतलब छोड़ा जा रहा है? मैं बताता HRT में जमा करके रात के अंधेरे में लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। तो लगभग ये जो रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास ही होता है सारा काम। ये सारा काम रात को 1 बजे के 5 बजे के बीच में सारे प्रक्रिया होती है इनकी। दूर दराज तक भी सन्नाटा पसरा हुआ था, जंगली इलाका। गाड़ी में घबराहट तेज थी, धड़कनें तेज थी, लेकिन मेरी टीम और साथ में 2 एक्टिविस्ट जो बालोतरा के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। रात को रासायनिक पानी छोड़ देते हैं, जिनको किसी को पता नहीं चलता है, और ये अपना काम कार्य कर देते हैं। तो प्रशासन को आज तक कानो कान खबर नहीं हुई? प्रशासन को सारा पता है, मगर प्रशासन इस पे अलर्ट नहीं है और नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है। सब मिली भगती है, RO वगैरह सब मिले हुए हैं। तो अभी अपन फिलहाल में उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे केमिकल छोड़ा जाता है। हाँ जी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें दंग रह जाती। फिलहाल में जो देख रहे हो ये वो केमिकल है जो लूनी नदी का अंदर, जो रात ने करीबन 1 बजे को समय हो रहा है, और रात ने 1 बजे का आसपास में ये पानी इस तरीका से छोड़ो जाए है। ये पूरो को पूरो केमिकल है जो लूनी नदी ने, जो कि राजस्थान की जो एक लाइफ लाइन है, बिना बर्बाद करवा को काम करो जाए है। बड़ा बड़ा कारखाना है जो इस प्रकार से केमिकल छोड़ी ही दूर दूर तक देख रहा होगा दे, जो केमिकल है वो किस तरीका से झाग छोड़ रखे है। और यही हालात रात ने 1 बजे से 5 बजे के बीच में यह वारदात ने अंजाम दियो जाए है। यो कितनी सालों से चल रही है पूरा खेल? ये कितना सालों से, कई सालों से चल रहा है। अगर कोई रात को नहीं आता है यहाँ पता करना है भाई को रात को नहीं होता है, और CTP द्वारा, HRT द्वारा रात को अवैध तरीके से रात को पानी छोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन को एक्शन को ले रही है? प्रशासन कई बार अवगत कर रहा है, मगर प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करवा रहा। ये देख लो, आप देख लिया, आपको रात को 1 बजे के अपने लगे हुए हैं अधिकारी, अरे कर्मचारी के द्वारा रात के अंधेरे में इनको
नदी में छोड़ दिया जाता है। अभी फिलहाल में एक बाइक आई थी और बाइक पे ऊपर 2 लड़के सवार थे जो कि इस चीज़ की निगरानी रख रहे हैं कि जब तक केमिकल छोड़ा जा रहा है तब तक वो सिक्योरिटी रखें, ध्यान रखें इस चीज़ का कि आखिर क्या कुछ यहाँ माजरा हो रहा है, क्या इलीगल चीज़ें चल रही हैं। लूनी नदी को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए यहाँ पर गार्ड भी मौजूद किए गए हैं। आप देख सकते हो कि वो जो गार्ड है, उन गार्ड के लिए ये जो जगह है वो चिन्हित करी गई है। एक ट्रॉली टाइप है, लड्डे टाइप है, उसके ऊपर गार्ड मौजूद थे और हमें देखते ही जो 2 लड़के हैं जो बाइक सवार, वो यहाँ से भाग गए, रफू चक्कर हो गए। आज ये पूरी जो मरुधरा की या जो नदी है, एक अंदर छोड़ कहनी आज की पूरी स्थिति खराब कर चुके हैं। अब जतिन जी एक बार अडीनार कहनी दिखाओ कि ये नदी को क्या हालात हैं। रात ने 1 बजे पानी छोड़ जाए है और ये नदी का मायने तमाम जाग छोड़े जा रहे होंगे। मतलब एक तरीका से या तो सोच सको कि जो फिल्टर करके नहीं पानी छोड़ना चाहे, लेकिन उसकी हालत यह है। आप आज रात ने 1 बजे को समय हो रहा है बालोतरा का अंदर ये पानी देखो। एक मायने मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूंगा। जतिन जी एक बार पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। अभी देख लो मैं मिट्टी डालूंगा और एक अंदर जो झाग है ऐसा लाग रही है जाने कोई आप आग कुंजड़ा भी, आग के ऊपर जो अगर अपन कोई पानी डालते हैं वैसा हालात हो रहा है। ये रात के 1 बजे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलकर, बालोतरा जिला की आसपास की सारी फैक्ट्रियां मिलकर इस प्रकार का केमिकल वाला जहर यहाँ पर इस लूनी नदी में छोड़ते हैं। लूनी नदी जो कि राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी, कोई समय में लाइफ लाइन होती थी मरुधरा की, इस मारवाड़ क्षेत्र की, लेकिन आज उसकी स्थिति ये कर दी है। ये जो कंडीशन है हाँ कि जो ये CTP प्लांट है उधर से जो सेस्कर का पैसा आता है 5 करोड़ महीना का, तो ये लोग ट्रीट करने के लिए लोगों को पैसा मिलता है 5 करोड़। तो ये लोग ट्रीट नहीं करते हैं, सीधा लूनी नदी ये जो SRT एक प्लांट बना हुआ है उधर से इकट्ठा करते हैं और रात को लूनी नदी में छोड़ते हैं। और ये जो पैसा है वो जो टेस्टी बने हुए हैं जो CTP के, वो मिलकर बैठकर जो प्रशासन है वगैरह सब मिलकर बैठकर खाते हैं वैसे ही। तो पैसा खाने का काम किया जा रहा है और लूनी नदी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के बात ये है। अभी ये झाग देखो किस हालत में है, ये केमिकल है, ये केमिकल अब इस लूनी नदी में मिल गया है और पीछे डैम है, स्मेल भी मार रहा है ये। अब देख लो अब क्या हालत होती होगी जब ये इस नदी के पानी में जाकर ये मिलता होगा। इसमें जब बरसाती हालात होते होंगे, जब ये पानी ये नदी अपने उफान पे होती होगी, जब ये खुद को अपने आप को जीवित कर रही होगी, उस समय ये केमिकल मिलकर उस पानी की क्या हालत करते होंगे। आसपास के क्षेत्र के किसानों को बर्बाद करते होंगे, आसपास के लोग जो कि लूनी नदी पर निर्भर है उन लोगों के जीवन को बर्बाद करते होंगे। लेकिन आज कुछ चंद पैसे वाले रईस लोगों ने इस नदी को मारने का काम किया। तमाम जो लोग इस लूनी नदी पर आश्रित थे उन लोगों को मारने का काम किया। आज इस केमिकल को छोड़कर शायद वो कई लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको तबाह करने का काम कर रहे हैं। नदी के साथ साथ में बहुत लोगों का जीवन खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है। आज हम 1 बजे रात के यहाँ पर आए हैं और हमने ये हालात लाइव देखे हैं और अभी तक भी आप देख रहे हो कि केमिकल से जो क्या हालात हो रखे हैं। लाल कलर का, गुलाबी कलर का जो झाग है वो बना हुआ है। आखिर ऐसी सब चीज़ें कैसे हो पा रही हैं। ये फैक्ट्री के जो लोग हैं, ये बड़े बड़े रईस हैं जो अपना पैसा कमाकर किसी नदी में केमिकल को छोड़ आखिर कैसे सकें। ये एक जांच है, जो जांच होनी चाहिए, जब तमाम जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। फिलहाल 1 बज रहे रात के और अब 1:30 बज चुका है रात का और लूनी नदी के अंदर से और हमने आज ये स्टिंग ऑपरेशन किया। लूनी नदी को मारा जा रहा है और केमिकल छोड़ा जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस पानी की हालत ये देख सकते हैं आप बाहर से कि लूनी नदी का बहुत गंदी स्मेल कर रहा है ये पानी, तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसमें केमिकल को छोड़ा जाता है ये बड़ी बड़ी कल कारखाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा और इस पानी को, इस लूनी नदी को तबाह करने का काम किया जा रहा है। और अभी हमने लाइव नमूना देखा
बहुत गंदी स्मेल है। आप इसकी जो हवा है, इसकी जो महक है उसको सहन भी नहीं कर सकते। इतना गंदा केमिकल इस लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। रात को 1-1:30 बजे के करीब ये पूरी घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया जाता है। अभी हम जैसे ही पहुंचे वहां पर 2 लड़के थे बाइक सवार, जो हमारी गाड़ी की लाइट देखते ही तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए, भाग गए। और अभी जो लाइव नज़ारा हमने देखा, आपको दिखाया कि गुलाबी गुलाबी सा झाग निकलता हुआ वो केमिकल नदी की तरफ में छोड़ा गया और अब उस पानी की महक गाड़ी के अंदर तक भी फैल गई है। अभी मैंने खिड़की खोली थी तो वो हालात अभी तक दिखाई दे रहे हैं। अब वो लड़के हैं, वो लड़के आगे जाकर किसको सूचना देंगे? अभी किसी को नहीं देंगे, वो उसके सेठ है उसको सूचना देंगे और देगी होगी। तो अगर पहले कई बार ऐसे है तो 2-4 लोग आए मेरे सामने, उसके बाद में मैंने पुलिस पे जो मेल भेजा था उसके बाद में नहीं आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैंने पुलिस में मैंने सुरक्षा मांगी थी कि भाई मैं लूनी नदी में जाता हूँ और हाई कोर्ट में मेरा जो याचिका दायर की हुई है, इसलिए तो इसके बाद में ये लोग हमसे डरते हैं और भाग जाते हैं उधर से। तो आप एक्टिविस्ट हैं और आपने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका भी दर्ज करवाई है। अभी तक यहाँ का लोकल प्रशासन आपके साथ में किस तरीके से इन्वॉल्व है इस मामले में? नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लोकेशन जो प्रशासन है सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बीच कुछ नहीं है, सब मिले हुए हैं। हाँ, यही बात है। बिल्कुल। अच्छा, अभी फिलहाल में जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचाए। अभी हम फिलहाल में गाड़ी से बाहर की ओर निकल रहे हैं। रिस्क भी है हमें कि कोई भी, क्योंकि वो जो 2 लड़के थे वो इन्फॉर्म देने वाले हैं, आगे इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे कि आखिर हम लोग कोई गाड़ी में आया है और उसके बाद में हो सकता है कि हमारा पीछा भी किया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सेफ जगह पे पहुंच जाएं पहले ही। और ऐसे हालातों में यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा शहर की ओर जा रहे हैं, आबादी की ओर जा रहे हैं, जिससे थोड़ा रिस्क कम हो। थोड़ी देर में जब सेफ जगह पहुंच जाएंगे, अच्छी जगह, सुरक्षित जगह जहाँ पर हम बात कर सकें, उस जगह पे जाकर इनसे थोड़ी सी गहनता से चर्चा करेंगे। हम उस चट्टान के पास में जाके आए हैं जहाँ टकराने से सर फट सकता था। समझ रहे आप? जिस चट्टान से टकराने पर सर फट सकता था, हमने वो चीज देखी अपनी आंखों से। हम अगर जयपुर से आकर ये चीज अपनी आंखों से देख सकते हैं तो यहाँ का प्रशासन अभी तक क्यों नहीं देख पा रहा? ये एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, प्रशासन के आगे ये जा कर बार में इन्होंने लूनी नदी को जिंदा करो, इस तरीके की कोई घटना को अंजाम मत दो, फिर भी ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? ये तो बड़ी गजब बात। ऐसा है, रिको के अधिकारी है, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी और प्रशासन वगैरह सब मिले हुए हैं, इसके हिसाब से ये पानी जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा तू खा ले, थोड़ा मैं खा लेता हूँ, खाते खाते घर बना लेता हूँ, पैसा ही तो है जोड़ लेते हैं, परिवार ही है तो है पाल लेते हैं, जनता जाए भाड़ में। ऐसे हालात बालोतरा में हो रहे हैं। ये रात को मैं ऐसे ही नहीं जग रहा हूँ, ये मेरी आंखों में नींद है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मरुधरा की, मरुस्थल की ये रेगिस्तानी जो गंगा है, ये लूनी नदी, इसको मारने का काम कैसे किया जा रहा है। पूरा सिस्टम इसके इन्वॉल्व है, पूरा सिस्टम मिलकर लूनी नदी की गले को दबा रहा है, सांस को घोटता जा रहा है और उस केमिकल को छोड़ के इस नदी की क्या हालत कर रहे हैं। आज मैं रात को जाकर वहाँ पर मेरी टीम ने, ये जो एक्टिविस्ट हैं जो कई सालों से आवाज़ उठाते आ रहे, ये सब हम गए और वहाँ पर जब हमने अपनी आँखों से वो नज़ारा देखा, वो झाग उफनता हुआ गुलाबी कलर का वो काला गाद केमिकल जब नदी की ओर बह रहा था, नीचे आ रहा था, हमें देखकर पानी को रोक दिया गया, केमिकल को रोक दिया गया कैमरे में, लेकिन कैद हो ही गया। कितना छिपाएंगे आप? लेकिन अब सिस्टम पे सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिर आप कैसे, इतनी बड़ी घटना अगर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मामले जा चुके हैं, कानून के दरवाजे खटखटा चुके हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बड़ा तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, क्या चल रहा है, कौन कौन मिला हुआ है, क्या कर लोगे आप इन सब चीज़ों से? मेहनत का पैसा खाओगे तो घर परिवार भी अच्छे से पल पाएगा, बेईमानी से तो
कोई गुजारा नहीं चलता, कुछ दिनों का होता है वो चकाचौंध कहीं की। खैर, जिम्मेदार को इशारा काफी। ये रिपोर्ट ये आधी रात में जग के बनाई है लूनी नदी को वापस जिंदा करने के लिए, उसके हक के लिए, तमाम उन किसानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो लूनी नदी को अपनी माँ मानते हैं, इसे राजस्थान के लिए, राजस्थान की जो मरुधरा गंगा है उसके लिए। दूसरे दिन मैं जानने के लिए निकलता हूँ कि आखिर लूनी नदी के अलावा बालोतरा के आसपास के क्षेत्र इस केमिकल से, इस जहरीले पानी से कितना परेशान है। जब मैं गाड़ी उठाकर निकलता हूँ तो वहाँ पर मेरी टीम के साथ मैं एक ऐसी जगह पहुँचता हूँ जहाँ पर इस जहरीले पानी ने, इस केमिकल ने कई दूर दराज तक ज़मीन को खा रखा था। तबाह होता बालोतरा, तबाह होती मरुधरा की ये ज़मीन, ये सरजमी, जिसे रेगिस्तानी धरती के ऊपर जो केमिकल युक्त पानी आज ज़मीना के अंदर छोड़ जाए है। और आज यह ज़मीना की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल बदल सी गई हैं, या जो ज़मीन है या मर सी गई है। आज बालोतरा क्षेत्र का मायने लगभग ज़मीना की यह स्थिति हो चुकी है, क्योंकि जो रासायनिक युक्त पानी है, केमिकल युक्त पानी है, वो आज ज़मीन के अंदर छोड़े जा रहे हैं। इस ज़मीन की स्थिति देखो क्या हो चुकी है। अभी फ़िलहाल मैं यो अँ के पूरा ज़मीन को हिस्सो उठार के थाने दिखा सकूँ हूँ, और लगभग दूर दराज तक भी थे देखोगा तो थाने ये स्थिति दिखेंगी कि अड़े की जो बालोतरा की धरती है बिने जो जिम्मेदार है बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ अड़े का जो किसान है जाकि यह ज़मीन हो बोक रही, आज यह ज़मीन सिर्फ बर्बाद हो चुकी है। और बर्बादी को कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि अड़े जी चीज़ के लिए पैसों ले के भी जो तमाम जिम्मेदारी ली जाए हैं, बा जिम्मेदारियाँ नहीं निभा के नहीं, पूरो केमिकल, पूरो जहर इस धरती के ऊपर छोड़ दियो जाए है। ताऊ जी, यह अड़े रासायनिक पानी छोड़ रखे नहीं, ये बहुत था लोगों ने कितनी बड़ी जिंदगी को नुकसान है। घना ही नुकसान है। इधर कास्टिंग का पानी है, बीमारी होगी, दुनिया मरे, देखे खुशबू आ रही है, अभी जो मच्छर हो रहा है दुनिया को बहुत मार रहा है। यह जमीन प्लॉटिंग की गई है यहाँ पे, और अब वो प्लॉट वाले कहाँ गए लोग? प्लॉट वाला ये इधर ही फिरता होगा, सफाई करा हुआ है, बड़ा छोड़ भागा है आगे, तो प्लॉट वाला भागा है, जमीन है तो वो छोड़ के भाग गया, क्या करे, इधर होता ही नहीं है कुछ। जबरदस्ती पानी छोड़ा गया है यहाँ, जबरदस्ती छोड़ा हुआ है। जिनकी जमीन है उनसे पूछा गया कि ऐसा करेंगे? अरे कोई नहीं पूछता है, ऐसे ही आता है, वो तो खेत में देखने नहीं आता है, बाड़ू क्या करे इसमें, उसका हालत ही खराब है। जिला का शहरी जो क्षेत्र है विश्व ज़्यादा दूर को ना, मैं 2-3 किलोमीटर ही हूँ, और बीका अंदर ही भी रेंज का अंदर ही या तमाम पूरी की पूरी केमिकल से बर्बाद होती हुई या ज़मीन का जो एक पूरा हिस्सा न देख सको हूँ, कहीं दम तोड़ रही है या मरुधरा की धरती। आज ही की पूरी तस्वीर देखो, ये जो पत्थर लगाया हुआ है ये डंडो हो बक रहो, कोई लोग हो सके कि अरे सपना बुनिया गया, डंडो लगाए गयो कि अरे मकान बनाऊंगा, आपनो सपना को घर बनागो। तमाम दूर दूर तक देखोगा तस्वीरें थाने ये मिलेंगी। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि इधर साजरीपाट। आपकी जन्मभूमि आज मर रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या तो कहे, इसके लिए जिम्मेदार तो सब लोग है, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है। ये पब्लिक जिम्मेदार कैसे? पब्लिक जिम्मेदार है, ये पब्लिक अगर खुद आगे मुद्दा उठाती कि भाई ये नहीं होना चाहिए तो कैसे गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? कंडीशन यह बताई जा रही है कि या शायद बात जिम्मेदारा की लापरवाही है, जाने जिम्मेदारी मिली कि कोई भी जो नदी है या फिर कोई भी जो रिहायशी इलाका है जड़े लोग रहे हैं, जाकि प्रॉपर्टियाँ हैं, बाका अंदर कोई भी केमिकल ना छोड़ो जाए, कोई भी रासायनिक पानी ना छोड़ो जाए। लेकिन अरे रात की आड़ में ये तमाम चीज़ां ना अंजाम दियो जा रहे है। आसपास का लोग हैं वे बर्बाद होता हुआ दिख रहे हैं, धरती बर्बाद हो रही है, ज़मीन बर्बाद हो रही है। इस साइड में जब आऊँगा आपा तो देखांगा कि जो रासायनिक वाला पानी है वो अभी भी अड़े मौजूद है, दूर तक पूरी यह ज़मीन दिख रही है, और सारी की सारी ज़मीन ये रासायनिक पानी से बर्बाद होगी है। और एक चीज़ गौर करवाली अड़े आओ वह दिखाऊं, अड़े कोई हॉस्पिटल की चीज़ें हैं, अड़े ड्रिप है, लगभग कितनी सारी ड्रिपान पटके गए है, और तमाम सिरिंज इंजेक्शन वगैरह हर एक चीज़ अड़े मौजूद है।
यह चीज साबित कर रहा है कि बर्बादी का आलम बालोतरा की धरती माला कितना हो रहा है। महज लोगों से बात करना ही मेरा मुद्दा नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों से मुझे बात करनी चाहिए। भारत की राजनीति में सोशल मीडिया के द्वारा काफी ज्यादा प्रसिद्ध रविंद्र सिंह भाटी, कुछ सवाल मैंने उनकी तरफ भी दागे। साहब सबसे बड़ी बात है कि आज मैं मारवाड़ साइड में घूम रहा है, जमीनी हकीकत जाने तो पतो चलो कि बालोतरा की आप बात करा, बालोतरा मरुद्रा क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री एरिया है बाको केमिकल सीधो वो जो जहर है वो लूनी नदी में छोड़े जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो तमाम जो रिहायशी इलाका है जहाँ की ज़मीना खाली है बाक अंदर भी बालोतरा में मैं जार के नहीं आया है। रात में 1:30 बजे स्ट्रिंग ऑपरेशन करवा गया तो पता लगे जो प्लांट है प्लांट में सू सीधो खोलो जाए रहा रात में 1 बजे बाद में प्लांट में सू और भी केमिकल ने लूनी नदी में छोड़ दिया जाए। मैं जब पहुंचा तो बड़े पिंक कलर का झाग फैल रहा और मान देख कर कहने बड़े से 2 लोग भाग गए। तो ये करते पहले से भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है। इसके ऊपर कोई ठोस विधानसभा में कोई मुद्दा उठावा प्लानिंग बर्बाद जमीन तो हुई पर आम लोगों का जीवन भी जो है वो सीधे रूप में प्रभावित है। ये बड़ी चीज है और आप क्योंकि इतनी बड़ी स्टडी करी है आप क्या ग्राउंड माता, तो मैं आपकी पूरी टीम ना जल पूरी टीम ना बधाई तो निश्चित रूप में मीना ये तमाम चीजें माता कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो हाँ बोलिए। सर बालोतरा में मैं लूनी नदी के तरफ गया और बाकी क्षेत्र में गया, वहाँ पर केमिकल युक्त पानी हर जगह देखने को मिला। रात को भी केमिकल युक्त पानी लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका पोल्यूशन बोर्ड क्या कर रहा है? रेगुलर कार्रवाई चल रही। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? रेगुलर कार्रवाई करते हैं, रात्रि गश्त करते हैं, टैंकर वैंकर पकड़ते हैं, क्लोजर करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रावधान अनुसार है जो कार्रवाई करते हैं। जी सर, रात को मैं 1 बजे के करीब लूनी नदी के अंदर गया, वहाँ पर मैंने मेरी आंखों से देखा है केमिकल को रिलीज करते हुए लूनी नदी के अंदर। हाँ। तो इस बात का शायद मतलब डिपार्टमेंट को अंदाजा नहीं है या फिर ये चोरी छिपे आपसे भी चोरी छिपे काम कर रहे हैं? किया हुआ किसने चोरी छुपे? आप कोई वीडियो तो बताइए मेरे को। हाँ सर, वीडियो वगैरह सब चीजें आपको जल्दी मिलने वाली हैं। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाकी और क्षेत्र है जैसे बालोतरा के जो जिला अस्पताल बन रहा है उसके पीछे का एरिया है वो वहाँ पर प्लॉटिंग हो रखी है और वहाँ पर भी केमिकल को छोड़ा गया है, वो पूरी जमीन खराब हो रही है। तो ऐसे में मतलब आबादी के आसपास में भी क्यों छोड़ा जा रहा है ये? बीते दिनों पहले सालों से कोई छोड़ा जा रहा था, अभी हमने टैंकर पे कार्रवाई करी है। हाँ, टैंकर पकड़े हमने, हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है तब भी हमने वो टैंकर पकड़ के पुलिस को सुपुर्द की है। अधिक जानकारी के लिए और जो कार्रवाई है उसके लिए सभी डिपार्टमेंट अलग है। कलेक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं आप और एसपी साहब से भी बात कर सकते हैं। तपती रेत पर जो अपनी प्यास भूलकर थार के आंगन को भिगोती है वो लूनी ही जो मरुधरा के माथे की बिंदी बनकर बैठी। चंद रुपयों के लिए, चंद फायदे के लिए हमने पीढ़ियों के अरमानों को, सपनों को खोया है। कुछ शेष पन्ने आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। झलको